आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है। शिव कहते हैं आ और माँ के बिना ओम की ध्वनि पर मन को एकाग्र करो। जीवन में बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो खोजने से प्रकट होती हैं, जिन्हें हमें खोजना होता है। खोजने का अर्थ है अपने अंदर एक निश्चित किस्म की प्यास और तीव्रता को लेकर चलना, एक क्वेस्ट और इंटेंसिटी। बहुत बार जो तुम्हारा लक्ष्य होता है, जिसको तुम्हें खोजने के लिए कहा जा रहा होता है, आवश्यक नहीं कि तुम उसको जान पाओ, लेकिन उसको खोजते खोजते तुम कहीं ऐसी जगह पहुंचते हो जो जानने जैसी। अध्यात्म में इसीलिए किसी भी बात के निश्चित उत्तर नहीं है। अगर तुम निश्चित उत्तरों की तलाश करते हो तो वो बस तुम्हारे मन का ही एक अलग आयाम या मन की ही एक अलग दुनिया बनकर रह जाती। ध्यान की सारी विधियां, साधना का सारा आयोजन हमको मन की उस दुनिया के पार ले जाने के लिए। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां भी बड़े ही चमत्कारिक ढंग से, मिरेकुलस ढंग से, आश्चर्यजनक ढंग से तुम्हें उसी दिशा की ओर ले जाती। इस विधि में भी सूत्र कहता है कि ओम के उच्चारण पर अपने मन को एकाग्र करो, लेकिन आ और माँ की ध्वनियों के बिना। अब ओम की ध्वनि बनती है 3 ध्वनियों से, आ, उ और माँ। ओम। इन 3 ध्वनियों में सूत्र कहता है कि आगे पीछे की ध्वनियाँ छोड़ दो और बीच की ध्वनि उ। अब इस पर तुम्हें प्रयोग करने हैं। ये विधि विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ कठिन विधियों में से एक है। ये विधि प्रयोग करना सरल नहीं है। इसमें बहुत समय लगता है, बहुत धैर्य और बहुत ही ज़्यादा सजगता। जल्दबाजी में इस विधि से तुरंत ही चूका जा सकता है। विधि के एक एक पड़ाव पर हमको ध्यान देना होता है। आमतौर से हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं, विधि कह रही है उच्चारण करना है, लेकिन आ और माँ पर ध्यान नहीं देना है। उन ध्वनियों के बिना ओम की ध्वनि पर एकाग्र करना है अपने मन को, जो कि सर्वाधिक कठिन कामों में से एक है। क्योंकि इन 3 ध्वनियों में से ऊ की ध्वनि को अलग कर पाना बड़ा ही जटिल काम है। ओम की ध्वनि तीनों ध्वनियों के ब्लेंड से, उन तीनों के मिलने से ही बनी हुई है। लेकिन फिर विधि का औचित्य क्या है? क्या उस पर प्रयोग करना संभव है? अगर संभव नहीं होता तो विधि भी नहीं होती। लेकिन ये विधि जैन दर्शन के काफ़ी नज़दीक है। जैन में कोई साधक जब अंतर यात्रा पर निकलता है, कुछ खोजने जाता है, तो सद्गुरु जो मास्टर होता है वो उसके लिए कोई एक पहेली जैसी चीज़ देता है कि तुम ऐसा करो। जैसे गुरु कह सकता है कि तुम अपने उस चेहरे की खोज करो जो जन्म से पहले था।
या जो बहुत प्रसिद्ध जैन पहेली है उसको वो लोग कोआन कहते हैं कि एक ताली की आवाज़ को सुनो। सुनने में सारी बातें बड़ी कठिन लगेंगी। कभी गुरु कह देगा कि मेरे पास आओ, लेकिन आने का कोई प्रयास मत करो, चलना नहीं बिल्कुल भी, लेकिन पास आओ। अब बड़ी मुश्किल पड़ सकती साधक को, कैसे चलें। आमतौर से ये विधि विकसित साधकों के लिए है और ये विधि गुरु और शिष्य के बीच घटती हुई एक साधना से निकली हुई है। इस विधि को सामान्यतया उपयोग नहीं किया जा सकता अगर हम उस शिष्यत्व को नहीं जानते। शिष्यत्व का अर्थ है एक गहरा समर्पण, गहरा प्रेम और गहरा समर्पण। साधक और खोजी बिना समर्पण के भी चल सकता है, टटोलेगा, मानने की कोशिश करेगा, मान पाया तो मानेगा, नहीं मान पाया तो नहीं मानेगा। और विधि की बात या गुरु की बात उसके लिए अंतिम बात नहीं होगी। वो उस पर भी विश्लेषण करेगा, उस पर भी विचार करेगा। आमतौर से साधक ऐसा ही होता है, व्यक्ति ही ऐसा होता है। जो भी कहा जाएगा वो उसमें अपना भी कुछ जोड़ेगा। यानी कि जो कहा जाता है उसको कोई भी व्यक्ति वैसे का वैसा नहीं समझ लेता, वो उसको अपने ही ढंग से समझता है जो वो समझना चाहता है। उसमें अपना भी बहुत कुछ जोड़ता है और अपना जोड़ पाता है, इसीलिए वो संतुष्ट होता है। कई बार अगर उसको अपने मन से मिलती जुलती बात मिल जाए या मन से मिलती जुलती कोई साधना मिल जाए तो वो ज़्यादा खुश होता है। ऐसी विधियाँ उस मन को तोड़ने के लिए ही उपयोग की जाती हैं जो अपनी ही बनाई हुई सारी संरचनाओं, धारणाओं और पूर्वाग्रहों पर जीता है। तो इसमें गहरे समर्पण की ज़रूरत है। अगर गहरा समर्पण होता है तो कई बार विधि की ज़रूरत भी नहीं होती और घटना घट जाती। लेकिन सीधे सीधे समर्पण कम लोगों को समझ में आता है, तो उसके लिए कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है। अब अगर तुम तार्किक मन का उपयोग करोगे, विश्लेषण करोगे, तो तुम बहुत सारी चीज़ों को तुरंत रिजेक्ट कर दोगे। तुम कहोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। या तुम कहोगे मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर तुमको विधि दी जाए कि इस पर प्रयोग करो और तुम समर्पण भाव वाले व्यक्ति हो, तो तुम प्रयोग करना प्रारंभ करोगे, तुम कोशिश करोगे, तुम अपने एफर्ट डालोगे। अब ये चीज़ थोड़ी विरोधाभासी लगती है लोगों को कि जो समर्पण वाला व्यक्ति होता है अक्सर वो प्रयास करता हुआ नहीं जान पड़ता। कई बार आलसी लोग समर्पण की यात्रा में चल निकलते हैं, जिनको लगता है भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा करना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो समर्पण करता हूँ, बस बाकी काम आप देखिए, अस्तित्व देखे, गुरु देखे, परमात्मा देखे। लेकिन समर्पण का आलसियों से कोई लेना देना नहीं। समर्पण की जो नदी है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो संकल्प के शिखर से ही निकलती। जब संकल्प का शिखर छुआ जाता है, वहाँ से जो धारा फूटती है वो समर्पण बनती है। तो समर्पण अपने ठीक ठीक भाव में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जितने प्रयास संभव हैं किए जाएंगे। और मन के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर मन के ऊपर
पूरी तरह कोई काम किया जाए तो मन गिर जाता है, मन नहीं रहता। तो कई बार कोई विधि तुमको दी गई और तुम पूरी निष्ठा से, पूरे प्रयास से उस विधि का उपयोग करते हो। तुम अपनी तरफ से कुछ बचाते नहीं, तुम अपनी तरफ से कोई प्रयास की कमी नहीं रखते, और फिर तुम आकर गुरु को रिपोर्ट कर सकते हो कि मैंने विधि की और ये हुआ। अब गुरु तुम्हारी सारी बात को फिर से पूछ सकता है, अभी कुछ नहीं हुआ, फिर से शुरू करो। तुम फिर से शुरू करते हो, फिर तुम अपनी बात बताते हो कि मैंने ये सारे प्रयास किए, और तुमसे कहा जाता है कि नहीं, अभी बात नहीं बनी, अभी तुमको और प्रयास करने। अब तुम देखो कि आम तौर से ऐसे प्रयोगों में कितने लोग चल पाएंगे, बहुत दुर्लभ, रेयर होता है। ज़्यादातर लोग तो बीच में ही ढह जाएंगे। आम तौर से लोगों की प्रवृत्ति ये होती है कि वो ध्यान में आएं और एक बार ही ध्यान में बैठें और उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि नहीं, अब आप ध्यान की अभूतपूर्व गहराई में प्रवेश कर गए। कई कल्ट, कई संप्रदाय ऐसा सर्टिफिकेट बांटने का काम भी करते हैं। सेटिस्फेक्शन होता है। तुम गए कहीं पर, 2-3 दिन तुमने उछल कूद करी, 2-3 दिन फूंफा किया, और फिर तुमको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि तुमने ध्यान शिविर किया। तुम्हारा अहंकार थोड़ा संतुष्ट होता है कि ठीक, मैंने यात्रा करी। ज़्यादातर कल्ट इसी पर जीवित हैं कि लोगों को ये एहसास हो जाए कि वो पहुंच रहे हैं, यात्रा में आगे चल रहे हैं, तो वो उसी तरह के उपाय और विधियां लेकर भी चलते हैं। ये मन जो होता है, ये बहुत ही क्लेवर मन है, जो जल्दी से उपलब्ध कर लेना चाहता है। तुम खुद देखो कि कई बार ये मन की कितनी बड़ी चालाकी होती है कि व्यक्ति आया ध्यान में। मेरे पास तो सारे लोग जो पुराने हैं जानते हैं, अक्सर ये होता ही रहता है। 3 दिन भी कोई आया, 1 दिन भी आया, 3 दिन चलो मैं ज़्यादा कह देता हूँ, 3 दिन भी आया, 3 दिन बाद वो पूछता है जैसा आप बता रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं रहा। फिर 3 दिन बाद ही कहेगा आपकी बात समझ में आ नहीं रही। कितना बड़ा इसका मन का जाल है कि ये 3 दिन में ही ध्यान कर लेना चाहता है, 3 दिन में ही बात समझ लेना चाहता है। बात समझ में आने में तो जन्मों लग जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं। तुम्हें क्या समझ में आएगा? कोई उत्तर तो सारे किताबों में लिखे हैं। अगर किताबों में लिखे हुए उत्तरों से सब स्पष्ट होता तो व्यक्ति स्कॉलर बन जाता, बुद्धिमान बन जाता और कहता ठीक है, बात क्लियर है। कुछ लोग वैसे भी कोशिश करते हैं तो बहुत सारे नोट्स वोट्स बनाते हैं, उत्तर देने की कोशिश करते हैं, उत्तर देते हैं, फिर अंदर ही अंदर कुछ संशय भी बना रहता है क्योंकि अपने अनुभव से तो आया नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे अनुभव से आती है तुम बहुत ही स्पष्ट और स्पष्टता और सरलता से उसे कह देते हो। लेकिन जब तुम उसको उत्तरों के भंडार से उससे निकालते हो तुमको परेशानी होती है। फिर तुमको नोट्स तलाशने पड़ते हैं, फिर उसमें कुछ जोड़ना घटाना पड़ता है कि शायद कुछ रह गया, फिर तुमको तैयारी करनी पड़ती है। एक अजीब सी एक्सरसाइज होती है। ये विधियाँ और जैन की कोआन विधियाँ उन साधकों के लिए दी गई जो शिष्य हो चुके हैं। शिष्य का अर्थ एक गहरे समर्पण में जा चुका है व्यक्ति, एक ऐसा गहरा रिश्ता जुड़ चुका है सद्गुरु और शिष्य के बीच में कि वो अनंत काल तक चल सकता है बिना किसी औपचारिकता के,
बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी क्रिया के, और तुम जारी रख सकते हो। कई बार जन में ही एक और पद्धति वो लोग यूज करते हैं कुआन की तरह, उसको कहते हैं जाज़ेन। जाज़ेन का बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। वो एक ध्यान की पद्धति है और उसमें बस एक इतना ही सिस्टम है ध्यान का कि एक ध्यान कक्ष है या ध्यान का स्पेस है, गुरु आकर बैठता है, शिष्यों को आना होता है और अपनी जगह ढूंढकर बैठना होता है। गुरु कुछ नहीं बोलता, कोई प्रवचन नहीं देता, बस वो आकर बैठ जाता है और शिष्यों को देखता रहता है। महीने दर महीने, साल दर साल शिष्य आते रहते हैं, अपनी अपनी जगह टहलते रहते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अलाइनमेंट, एक खास बिंदु पर तुम्हारा अलाइनमेंट होगा, जहाँ तुम बैठोगे तो सब कुछ अलाइंड हो जाएगा। इंडिविजुअल टू कॉस्मिक अलाइनमेंट, तुम्हारे अंदर बॉडी माइंड स्पिरिट का अलाइनमेंट, सब कुछ एक लय में आ जाएगा। तुम ठहर जाओगे, तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति, एक गहरी समस्वरता उतरेगी। तो बस साधक अपने बैठने की जगह तलाशता है, घूमता रहता है, कमरे में आएगा, इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने। तुम देखो कितना अच्छा लगे अगर यहाँ भी ऐसा प्रयोग किया जाए। अभी तो तुम लोग आते हो, अपनी जगह बैठ जाते हो और काम कुछ नहीं हो रहा, गुरु प्रवचन भी नहीं दे रहा है। अब इस प्रक्रिया में अगर कोई अधैर्य वाला व्यक्ति हो, इम्पेशेंट हो और शिष्य की कैटेगरी में ना आता हो तो वो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और ज़्यादा देर ये सब नहीं कर पाएगा, वो जल्दी ही भाग जाएगा कि ये कौन सी बात, एक तो बैठने को नहीं मिलता, जगह ढूंढते रहो अपनी आकर, और कोई प्रवचन भी सुनने को नहीं मिलता, कोई ध्यान की क्रिया भी अच्छी नहीं करने को मिलती, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस जगह ढूंढो अपनी। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन कोई साधक जगह ढूंढकर बैठ जाता है, उस दिन ही गुरु खड़ा होता है, कहता है ये बैठ गया। बैठ गया का मतलब वो इनलाइटेंड हो गया, वो बुद्ध हो गया, जाग गया, उसके अंदर सब ठहर गया, उसने ढूंढ ली अपनी जगह, वो लौट आया अपनी जगह पर, सब ठहरा, काम पूरा हुआ। ये विधियां बहुत धैर्य मांगती हैं। धैर्य जहाँ भी होगा वहाँ समर्पण भी आवश्यक रूप से होना ही पड़ेगा। अब तुम ओम को उच्चारण करो। सारे लोग ओम की जल्दी में हैं बोलने में। शिव ने वो विधियां भी दी पहले कि जब ओम के नाद का उपयोग करते हैं अलग ढंग से, लेकिन इस विधि में वो अपने क्रांतिकारी, रिबेलियस और फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में, कि ओम से तो सब परिचित हैं और वो करना बहुत आसान है कि ओम की ध्वनि करो। लोग सुकून भी अनुभव करते हैं कि चलो ओम बोला, मैंने कोई क्रिया करी, मैंने कोई जाप किया। अब यहाँ पर वो शर्त डाल देते हैं कि आ और माँ को मत सुनना। ओम का तो उच्चारण करना, आ और माँ के बिना अपना ध्यान एकाग्र करना। अब तुम कोशिश कर सकते हो। तार्किक व्यक्ति हुए तो तुम कहोगे कि भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन ये कुआन है, ऐसा होगा कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम ओम बोलोगे और आ और माँ गायब होंगे, लेकिन एक अर्थ में वो गायब होंगे। अगर तुम प्रयास करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो अचानक तुम्हारा प्रयास गिरेगा। तुमको सारी इस नाद की, ध्वनि की फ्यूटिलिटी, इसकी व्यर्थता नज़र आएगी और फिर तुम्हारे अंदर का एक नाद, तुम्हारे अंदर का एक शून्य उभरेगा, तुम्हारे अंदर का एक सन्नाटा तुम्हें चारों ओर से घेरेगा। वो होगी ओम की ध्वनि, जिसमें आ और माँ शामिल नहीं है। वो बाहर से नहीं होगी। तुम बाहर प्रयास करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे,
अचानक तुमको लगेगा कि तुम्हारे उच्चारण किए जाने वाली ध्वनि खो गई है, फिर भी कोई ध्वनि है, फिर भी कोई नाद है जो चल रहा है। तुम उसे सुनोगे। जैसे ही तुम उसे सुनोगे सब ठहर जाएगा। तुम्हारे अंदर वो समाधान, वो समाधि, वो गहरी शांति, वो विश्राम उतर आएगा। लेकिन इसको सुनना तभी संभव होगा जब तुमने प्रयास में अपने पूरे प्राण झोंक दिए होंगे, तुमने सही अर्थों में प्रयास किए होंगे ओम का उच्चारण करके और पकड़ने की कि आ और माँ की ध्वनियाँ खो जाएं और तुम उसको पकड़ सको। अगर तुमने प्रयास नहीं किए तो बात आधी रह जाएगी और वो जो रियल साउंड है, जो वास्तविक ध्वनि है, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगी। प्रयास ही सूत्र है, प्रयास ही की है। इस सूत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अलर्टनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, अपने को पूरा झोंक देने की कोशिश। विधियां जितनी सूक्ष्म होती चली जाती हैं उतनी ही उनकी गहराई बढ़ती जाती है। स्थूल विधियों में तुम्हारी पकड़ में बहुत कुछ आता है और तुम तुरंत उनको कर सकते हो, लेकिन तब उनके परिणाम भी उतने गहरे नहीं होते। जैसे जो पॉपुलर विधियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं और वो सभी के लिए एक निश्चित मात्रा में काम करती हैं, एक निश्चित मात्रा में काम करती हैं, लेकिन जल्दी ही उनसे आगे जाना होता है ताकि तुम और गहरे प्रवेश कर सको। तब तुम्हें सूक्ष्म प्रयास करने पड़ते हैं। उन सूक्ष्म प्रयासों में तुम्हारे मन के लिए एक चुनौती खड़ी होती है। मन हमेशा एक संगति चाहता है, एक ऑर्डर, एक व्यवस्था चाहता है। मन के लिए हमेशा एक व्यवस्था होनी पड़ती है तो मन सेटिस्फाई रहता है, वो कहता है बिल्कुल ठीक ठीक सब है। और तुम देखो कि जितना भी हमारा संसार है या हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सब उस मन की संगति को, यानी मन के उस आर्डर को मेंटेन करने के लिए ही हैं। तो मन कभी उससे आगे नहीं जाता। तुम्हारे मन को कभी कोई चुनौती नहीं मिलती, मन के लिए कोई चैलेंज नहीं आता। अगर वो बातें भी तुम्हें बोली जा रही हों जिनको सुनने के लिए तुम्हारा मन अभ्यस्त है, तब भी तुम्हारे मन को कोई चुनौती नहीं मिलती, तुमको लगता है ठीक है। इसीलिए आम तौर से सुविधाजनक यही होता है कि अगर लोग अध्यात्म में भी रुचि लेते हैं तो अपने मन के अनुसार अपनी अपनी धाराएं चुन लेते हैं, अपने अपने संप्रदाय। किसी को गाने बजाने में अच्छा लगता है तो वो गा बजा रहा है, किसी को कथा सुनने में अच्छा लग रहा है वो कथा सुन रहा है, किसी को प्रवचन सुनना अच्छा लग रहा है खास किस्म के तो वो प्रवचन सुन रहा है, किसी को खास किस्म के ध्यान करना अच्छा लग रहा है तो वो खास किस्म के ध्यान कर रहा है। लेकिन वो खास किस्म ही है, वो उसके मन का ही टाइप है। उसके मन के टाइप से विपरीत एकदम से अगर कुछ हो तो वो चौंकेगा। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि जो कल्ट होता है कभी बहुत क्रांति नहीं ला पाता, क्योंकि वो तुम्हारे मन के लिए चुनौती नहीं बनता। वो वही करेगा जो तुम्हें एक्सपेक्टेड है, तुम्हें अपेक्षित है। और अगर कुछ ऐसा हो जो अपेक्षित ना हो, एक्सपेक्टेड ना हो, तो मन चौंकता है। प्रकृति हमारे लिए निरंतर ऐसी व्यवस्थाएं करती है। तुम चौंकते ही नहीं किसी बात से, तो उसके लिए प्रकृति में बड़े इंतज़ाम है कि तुमको कभी कभी चौंकाया जाए। कभी कुछ आंधी तूफान आ जाए, कभी कुछ अर्थक्वेक आ जाए, कभी बिजली गिर जाए, कभी कुछ हो, तुम चौंको। तुम्हारे मन से एक हट के कोई चीज़ हो, उस समय तुम जागते हो। और अगर अवेयर होते हो तो उस समय तुम अपने अंदर और गहरे प्रवेश करते हो। भारतीय परंपरा में इस सूत्र की तरह की विधियों से जो पद्धतियाँ निकली, उसमें बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहे चौंकाने के लिए।
चौंकाने का अर्थ इतना ही था कि तुम्हारे मन की संगत में, यानी मन की व्यवस्था में चीज़ नहीं पड़ने वाली। अब ओम को आ और माँ के बिना सुनना अपने जूते के फीते पकड़ के अपने को उठाने जैसा काम है। लेकिन कोशिश तो करनी होगी, विधि है तो कोशिश करनी होगी। तो ऐसी विधियों के प्रभाव में भारत में जो संप्रदाय सकारात्मक अर्थ में यहाँ पर कह रहा हूँ, जो पद्धतियाँ या वो मेडिटेशन स्कूल हैं डेवलप हुए, वहाँ तुमको बहुत अजीबोगरीब चीज़ें दिखेंगी। उनमें संगति नहीं होगी, आर्डर नहीं होगा। आर्डर न होने से तुम जाग सकते हो। पहले कई ऐसे गुरु होते थे, जैसे तुम उनके पास गए और तुमने उम्मीद करी थी कि गुरु ऐसा ही होता है, गुरु ऐसा ही व्यवहार करता है। लेकिन तुम जाओगे तो गुरु को चौंकाने वाला व्यवहार कर सकता है। कम सोफिस्टिकेटेड अगर होगा तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो तुम्हारे मन में पड़ेंगी ही नहीं। कई गुरु कम सोफिस्टिकेटेड थे, जैसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा तो वो बातें ही कर सकता है, मतलब इतनी चौंकाने वाली बातें कर सकता है कि तुम एकदम से अंदर झकझोरे जा सकते हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे और साईं बाबा थे, इन दो के उदाहरण मैं देना चाहूँगा। ये लोग कम सोफिस्टिकेटेड थे। अब साईं बाबा की जैसे एक इमेज बन गई, आज के भक्तों ने भी अपनी एक इमेज बना ली उनकी कि वो ऐसे ही होंगे, ऐसा ही करते होंगे। और ख़ास तौर से जो इमेज बनाई गई वो बड़ी स्टूपिड सी इमेज है कि वो तुम्हारे काम बनाएंगे, काम करेंगे। ये तो साईं बाबा को भी नहीं पता होगा कि हमारा क्या दुर्गति लोग बनाए। लेकिन जब वो गुरु के रूप में काम करते थे और जो साधक उनके पास पहुंच जाते थे तो कभी कभी वो एकदम चौंकाने वाली चीज़ें कर सकते थे। इन चौंकाने वाली चीज़ों को मैं कम सोफिस्टिकेटेड इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज के वक्त में उनकी उपयोगिता नहीं है, उनसे आगे भी काम किए जा सकते हैं। जैसे कम लोगों को पता होगा कि वो एकदम से तुमको माँ बहन की गाली देने लग सकते थे। साईं बाबा शिरडी वाले, तुम गए बड़ी श्रद्धा में दर्शन करने और वो कोई एक्टिंग नहीं है कि अभिनय तुम समझो कि मजाक कर रहे हैं, वो उठे और तुमको बस धक्का दिया और गाली दे के तुमको बाहर भगाने लगे। अब यहाँ पर जो पेंच है, अगर तुम बस केवल किसी आशा से, किसी होप से उनके पास गए हो और एक इमेज बनाकर गए हो तो तुमको लगेगा बेकार आदमी है, मैंने तो इसको पता नहीं क्या समझा था, ये तो 2 कौड़ी का आदमी गालियाँ देता है। तुम भाग जाओगे और रास्ते भर तुम और जीवन भर कभी उनको क्षमा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम शिष्य हो गए, उनके गहरे प्रेम में हुए, समर्पण में हुए, तो तुम्हारे अंदर एकदम से बिजली कौंधेगी, तुम चौंकोगे, तुम्हारा मन गिरेगा। धक्का तो दिया जा रहा होगा तुमको गालियां भी पड़ रही होंगी, लेकिन तुम्हारा एक हिस्सा उससे कहीं अलग हो गया होगा और उसके साथ ही तुम्हारा मन गिरेगा। तो जो लोग उनकी गालियां भी सुन पाए, धक्के भी खा पाए, कई बार वो बहुत गहरी अवस्थाओं में प्रवेश कर गए। उन्होंने गालियां सुनी ही नहीं, वो मन के लिए चुनौती थी। मन के लिए चुनौती बनी तो तुम्हारे लिए कुछ जागने का अवसर बन गया। अब मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है कि ऐसी गालियाँ देकर चौंकाया जाए, लेकिन पुराने लोगों को वही आता था, वो क्या करें। रामकृष्ण परमहंस भी बहुत बार ऐसा ही करते थे। शिरडी वाले साईं बाबा के ही एक मित्र थे उपासनी महाराज, हजरत बाबा जान, उपासनी महाराज, ये सब एक उस समय के कई लोग थे जो एक साथ बड़े ही अच्छी अवस्थाओं में थे, इनलाइटेंड अवस्थाओं में।
उपासनी महाराज भी बहुत पहुँचे हुए थे और कहते हैं एक बार महात्मा गांधी उनसे मिलने गए, उपासनी महाराज से। बहुत नाम सुना था कि सिद्ध व्यक्ति हैं। अब उनको क्या पता कि वो जैन स्कूल से बिलोंग करते हैं। उनको जैन का हो सकता है, उपासनी महाराज को ABCD भी पता ना रहा हो, लेकिन चौंकाने वाली। अब महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति था। वो दिल की चाहे जितनी बात कहते हों, लेकिन वो बुद्धि वाले व्यक्ति थे, तार्किक, हर चीज़ को जांचने परखने प्रयोग करने वाले व्यक्ति। अच्छा है, संभावना बड़ी होती है ऐसे लोगों की। कहते हैं कि पहली बार उपासनी महाराज से जब वो मिलने गए, ऐसा काम उन्होंने उपासनी महाराज ने किया कि महात्मा गांधी तो शायद सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे। जैसे ही वो एंटर किए, वो सामने बैठे थे, वो खड़े हुए और महात्मा गांधी के सामने ही पेशाब करने लगे उनके स्वागत में। कहते हैं गांधी जी वहीं पलटे और वापस लौटे उल्टे पैर, और जिन लोगों ने उनको भेजा था उनको बहुत डांटा, उल्टा सीधा सुनाया, और कहते हैं कि वो जीवन भर उपासनी महाराज को माफ़ नहीं कर पाए। मेहर बाबा से भी एक बार उनकी मुलाकात हुई जब गांधी जी की। मेहर बाबा उनको बहुत मानते थे, उपासनी महाराज को। तो उन्होंने भी कहा कि उनसे उन जैसा सिद्ध तो कभी कभी होता है। गांधी जी ने कहा छोड़ो, ऐसा वैसा कोई सिद्ध नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? केवल चौंकाने के लिए। अगर गांधी थोड़ा संयम रख जाते और श्रद्धा उनकी इतनी बड़ी होती कि आप एक सिद्ध व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इतनी तो आपको श्रद्धा हो गई कि वो सिद्ध है, तो अचानक आप उसके पार देख पाएंगे। इन सारी ट्रिवियल, इन सारी क्षुद्र बातों के पार आप कुछ ऐसी चीज़ देख पाएंगे जो मन की पकड़ में नहीं आती होगी। बहुत बड़ी संभावना होती उन क्षणों में जब हमारा मन चैलेंज में पड़ता है। ये विधियाँ समर्पण वाले शिष्यों के साथ है। उपासनी महाराज या साईं बाबा जैसे लोग, इनको मैं बहुत ही सधे हुए गुरुओं की श्रेणी में नहीं रखता। एनलाइटनमेंट अपनी जगह है, लेकिन जो गुरुओं की एक महान परंपरा है उसमें ये बहुत फिट नहीं होते। क्यों? अब लगेगा कि तो इतने बड़े गुरु हैं, क्योंकि एक गुरु अस्तित्व उसको तराशता है, वो खुद नहीं बनता, अस्तित्व उसको तराशता है। कई बार हजारों साल तक तराशा जाता है, तब वो काम करता है। विधियां तो उसको पता होती हैं, लेकिन उसको ये भी पता होता है किस विधि का कहाँ पर उपयोग करना है, किस विधि का कहाँ पर उपयोग नहीं करना है। अब उपासनी महाराज की घटना को अगर देखा जाए तो ये केवल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बात क्षमा की जा सकती है, समझी जा सकती है, लेकिन गांधी उनके शिष्य नहीं हैं। तुम किसी शिष्य के साथ तो कोई प्रयोग कर सकते हो, चौंका सकते हो उसको, लेकिन वो तो एक अजनबी मन से आया हुआ व्यक्ति है। संभावना बन सकती है, लेकिन दुर्घटना भी घट सकती है। अब जैसे देखो, उदाहरण तौर से कोई लोग बहुत गहरे प्रेम में हों, लड़ाई हो जाए, एक दूसरे से बात बंद हो जाए, लेकिन प्रेम बहुत गहरा है, उस सब के बावजूद भी अंदर प्रेम तो रहता ही है। तो अक्सर ये देखा जाता है लड़ाई के बाद वो और गहरे प्रेम में चले जाते हैं, कुछ नई नई बातें और खोज के ले आते हैं। बात बंद हो गई तो शुरू हो जाती है, और अच्छे ढंग से शुरू हो जाती है। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट क्या तुम किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से या किसी कम पहचान वाले व्यक्ति से कर सकते हो?
तुम बोलना बंद कर दो, वो बोलना बंद कर देना, तुम बोलोगे ना वो बोलेगा, कभी बात ही नहीं होगी। वहाँ तुमको बोलने का भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो तुम प्रयोग नहीं कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते हो। तो जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तुम, बात खत्म हो जाएगी। तो प्रेम में भी ये घटना घटती है कि अंदर तो एक धारा चल रही है, लेकिन सतह का उपद्रव, सतह की हलचल तुमको नए सिरे से कुछ सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, तुमको कहीं गहरे में धक्का दे सकती है। कई बार तुम्हारे लिए कुछ आई ओपनिंग चीज़ें हो सकती हैं, कई बार तुम्हें कोई बात समझ में आ सकती है। कई बार मान लो तुम किसी व्यक्ति को देख ही नहीं पा रहे थे ठीक से, तुम उसके प्रेम में थे, अचानक तुमने कुछ ऐसा व्यवहार किया या ऐसी बात बोली और उसकी ही ऊर्जा में, उसी लहर में तुमको उस व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप भी दिखाई दिया। कुछ ऐसा जिसको तुम देख नहीं पा रहे थे, अचानक तुम्हारी अंदर की जो क्रोध की स्थितियाँ थीं वो सेटल्ड हो गई। लेकिन यहाँ पर शर्त वही है कि प्रेम होना चाहिए। आम तौर से अभी भी मैं जिन प्रेम की बात कर रहा हूँ वो भी एज्यूम्ड प्रेम है, लीगलाइज्ड प्रेम है, औपचारिक। ज़्यादा पुश उसमें करोगे तब भी बात ख़त्म हो सकती है, तो वहाँ भी पुश करने में भी तुमको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, इतना प्रेम नहीं। लेकिन सचमुच में अगर प्रेम है तो तुम्हारे पुश करने से कुछ रिवोल्यूशन भी हो सकता है। जैसे एक घटना और इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि कोई गुरु किसी शिष्य को उस जगह भी धक्का दे सकता है। धक्के का अर्थ यहाँ पर है उसको पुश करना एक खास व्यवस्था में, जहाँ वो सोचता नहीं था। तुमने कहा कि मुझे ये उपलब्धि हो गई है ध्यान की, और उसी समय गुरु तुमको डांट के भगा दे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये कोई साधना है, ये कोई उपलब्धि है, और तुम चुपचाप विनम्रता के साथ उसको स्वीकार करके चले जाओ, तो निश्चित संभावना है कि तुम अगली बार किसी और गहराई में जाओगे। लेकिन अगर तुम मेडल लेने के लिए आए हो, तुम प्रशंसा प्रशस्ति के लिए आए हो, प्रेज के लिए आए हो, तो तुमको धक्का लगेगा। तुम कहोगे बताइए, इतना बढ़िया हमने विजन देखा, बिजली बिजली कौंधाई अपने भीतर, इतने रंग रोशनी देखी, चक्र खोले, कुंडलनी जगाई, कितनी मेहनत करी, और इन्होंने कह दिया कुछ हुआ नहीं, अभी जाओ फिर से शुरू करो। कुछ गुरु कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ तुमको देखते ही ऐसे हैं कि तुमको एहसास हो जाता है कुछ नहीं हुआ। तो तुम फिर अगर हल्के हुए, तुम थोड़े अज्ञानता में हुए, अपने माइंड के ट्रैप में हुए, तुम किसी ऐसे गुरु की तलाश कर लोगे जो तुम्हारी पीठ थपथपाए, तुम्हें शाबाशी दे, तुम्हें सर्टिफाई करे, और तब तुम खुश हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ कि बिल्कुल ठीक, काम बेकार नहीं गया। लेकिन तब तुम मन के ही दायरे में घूम कर रह जाओगे, तुम गहराई में नहीं जाओगे। जो वास्तविक प्रयोग किसी गुरु का होगा वो तुम्हारी पीठ थपथपाएगा नहीं। ये विधियां उन्हीं लोगों के लिए हैं जो पीठ थपथपाने के लिए नहीं चल रहे हैं, जो सचमुच में साधना के लिए चल रहे हैं। हाँ, पीठ भी थपथपाई जा सकती है, लेकिन वो उन लोगों की जो उतने मजबूत नहीं हैं। उनको ज़रूरत अभी है, उनके ईगो को बूस्ट करने की ज़रूरत है, वो उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी उनकी पीठ भी थपथपा दी जाती है। वो अलग धारा हो गई, ये धारा बिल्कुल अलग है। शिव के ये उन रूपों की धारा है जहाँ पर शिव विचित्र, आकस्मिक
और कैसे भी रूप को धारण कर लेते। ये सूत्र शिव के उन्हीं रूपों में से है। जैसे सुना होगा कि जब विवाह के लिए शिव अपनी बारात लेकर भी आए तो उनकी सास बेहोश हो गई देखकर कि क्या लेकर चला आया, ये कैसा दूल्हा। ये बारात उम्मीद ही नहीं करी थी। अब बारात, अब आज की तारीख में भी तुम सोचो कोई आ जाए तो आज भी बेहोश हो जाएंगे लोग, क्योंकि बारात का तो अपना एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे लोग बाराती होंगे, ऐसा दूल्हा होगा। अब ये औघड़, लेकिन वो आकस्मिक चौंकाने वाली चीज़। तो शिव की धारा में ये पड़ा हुआ है, इंटरवीव्ड है, गुथा हुआ है कि वो कभी कभी चौंका देते हैं, एकदम से चौंकाने वाला काम कर देते हैं। उस चौंकाने वाले काम में ही हम अगर समर्पण की अवस्था में हुए तो जाग जाएंगे। अब लोग कथा तो सुना लेते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें मिस कर देते हैं, पार्वती, जो उनके गहन प्रेम में, इतने प्रेम में, प्रतीकात्मक स्टोरी है, सिंबॉलिक, जिसको अपने प्रेम में कोई संशय ही नहीं है, उसके साथ तो ये प्रयोग चल सकता था। नहीं तो सास के साथ दुल्हन भी बेहोश होती, बेहोशी नहीं होती, खिड़की से कूद के भाग जाती, दोबारा कभी लौट के नहीं आती। लेकिन शिव प्रयोग कर रहे हैं कि जिसके साथ यात्रा पर चलना है उसको कहीं और गहरे भेजा जा सके। तो वो उस रूप को देखकर भी अपने अंदर ठहरा रह सकता है, यानी कि जो देवी हैं वो ठहरी रह पाई होंगी उनके उस रूप को देखकर भी, तो और गहराई पैदा हो गई, कुछ नए आयाम खुल गए होंगे चौंकाने से। ये विधि अभी उसी आयाम को स्पर्श करती हुई है, अभी सोफिस्टिकेटेड है, उतना नहीं चौंका रही है, लेकिन फिर भी इसमें चौंकाने वाले सारे तत्व शामिल हैं। अभी कुछ और विधियाँ आएंगी जो बहुत चौंकाएंगी, लेकिन ये अभी दस्तक है, नॉक है उस दरवाजे पर कि चौंकने के लिए तैयार रहो। कुछ ऐसे काम करो जिनका कोई तर्क ना मिले, कुछ ऐसे प्रयास करो जिनमें कोई संगत, जिनमें कोई आर्डर ना मिले, क्योंकि प्रेम भी असंगत है, ऑर्डरलेस है। जो लोग बहुत संगति बिठाते हैं वो प्रेम में कभी नहीं हो सकते। प्रेम में तो हो भी वही लोग पाते हैं जो थोड़े से ऑर्डरलेस होते हैं। हालांकि इसमें सारे विक्षिप्त खप जाते हैं, सारे एबनॉर्मल लोग जिनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये बातें जब वो लोग सुनते हैं कहते हैं हम बिल्कुल ठीक जगह हैं, हम बिल्कुल प्रेम में हैं। आप कहते हैं जुनून, दीवानगी, तो हमारे अंदर तो सब जुनून है, दीवानगी है। हम कहेंगे प्रेम में पागल होना चाहिए, हम तो पहले से ही हैं। तो सारे पागल लोग इसमें खप जाते हैं। इन धाराओं के चलते हुए भी भारत में बहुत सारे परमहंस पैदा हुए, चौंकाने वाली धाराओं के चलते हुए। परमहंस जितनी पागलपन की हरकतें कर सकें वो करें। कूड़ा बाबा, कंडा बाबा, मग्गा बाबा, जितने बाबा हो सकते हैं इस तरह के सब। कोई कूड़े के ढेर पे बैठ के बीड़ी पी रहा है, तो कोई नाली किनारे बैठा है, तो कोई कुछ कर रहा है। परमहंस कहेंगे उपासनी महाराज ने भी तो किया था ऐसा, साईं बाबा भी तो ऐसा करते थे, लेकिन वो किसी का उदाहरण थोड़े ही लेते थे। तो इन बातों के चलते एक तो अध्यात्म में सारे पागल खप गए। जितने लोग जिनको थोड़ा इलाज होता तो शायद वो ठीक हो जाते, कुछ सामान्य जीवन जी पाते, वो बाबा बन गए। बाकी जब ऐसे प्रवचन और ऐसी बातें होती हैं तो मैं इसीलिए सब घुमा फिरा के सारी बातें बोल देता हूँ एक ही बार में, तो लोग थोड़े निराश हो जाते हैं, कहते हैं मज़ा नहीं आया। क्योंकि अगर मैं यही बोलूं कि जैसा कि आम तौर से बोला जाता है कि प्रेम एक दीवानगी है, जुनून है, तो इसमें सारे विक्षिप्त लोग खप सकते हैं। वो कहेंगे कि ये तो है ऐसा, लेकिन फिर मैं उसको नीचे लाता हूँ, कहता हूँ नहीं, ये वो जुनून और वो दीवानगी नहीं जिसे तुम समझ रहे हो।
ये अपने मन के पार जाने की ताकत और क्षमता है। जहाँ पर मन का तर्क नहीं बैठता, जहाँ कुछ तर्क में बंधता नहीं और हम उसके पार जा सकते, उधर जाने की जो क्षमता है, उधर देख पाने की क्षमता है, वो। अब ओम को उच्चारण करो, प्रयोग करना इस विधि पर, और आ और माँ को मत सुनना। तुम थोड़े दिनों में पागल होने लगोगे, बहुत तनाव पैदा होगा। तुम जितना उच्चारण करोगे, जितना सुनने की कोशिश करोगे, तुम उतना ही तनाव में जाओगे। अब इस आ और माँ को कहाँ से हटाएं? लेकिन तुम जितना प्रयास करोगे, जितना सजग रहोगे और जितना प्रेम से भरे रहोगे, अचानक एक दिन ओम डिसअपियर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर से वास्तविक ओम, रियल साउंड, साउंडलेस साउंड उभरेगी, और वही होगी समाधि में प्रवेश की घटना। इसलिए प्रयास और निष्ठापूर्ण प्रयास इस प्रयोग के लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही।